हेलो दोस्तों, आदर्श स्टडी ज्ञान में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग जीव विज्ञान से टॉप 50 क्वेश्चन का डिस्कस आज हम लोग करेंगे, जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मात्र इसमें तो क्वेश्चन लगभग 600 के आसपास है, लेकिन हम इसमें से मात्र 50 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें वैसे क्वेश्चन को चुन चुन करके रखा गया है जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है। चलिए देर ना करते हुए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। देखिए 100 नंबर क्वेश्चन तक हमने वीडियो बना दिया है। हम 100 के बाद 101 से हम चलेंगे, ठीक है, डिस्कस आज करेंगे। चलिए, तो 101 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि डॉल्फिन, व्हेल और सील किस वर्ग की प्राणी है। ठीक है, डॉल्फिन, व्हेल और सील जो है किस वर्ग के प्राणी है। तो ये जो है स्तनपायी जो है वर्ग की प्राणी है। इस सभी को जो है स्तन होता है, अर्थात ये जो है अपने बच्चों को जो है दूध पिलाती है। ठीक है ना, ये स्तनपायी वर्ग के प्राणी है, डॉल्फिन, व्हेल और सील। ठीक है, 2 नंबर में देखिए लिखा है कि अफीम मर्फीन किस पौधे के अधपक्के फल से प्राप्त होता है। अफीम मर्फीन किस पौधे के अधपक्के फल से प्राप्त होता है। तो ये है पोस्ते। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है पॉपी, हिंदी में है पोस्ते। ठीक है, तो ये जो है इसी के पॉपी जो है इसी के अधपक्के फल से अफीम हम लोग प्राप्त करते हैं। ठीक है, हो सके तो कॉपी कलम ले करके वीडियो को रोक रोक करके इसे लिखते चले तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही मतलब कि एग्जाम की दृष्टि से सभी एग्जाम के लिए, ऑल एग्जाम, चाहे वो टेक्निकल एग्जाम हो या नॉन टेक्निकल, एलडीसी जेई हो, एडब्ल्यूएम हो, एएमई हो या लोको पायलट हो, एसएससी हो, आरआरबी, ग्रुप डी, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यह पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा, वीडियो के अंत में हम बताएंगे। ठीक है, कह रहा है कि लहसुन में किस कारण गंध मौजूद होता है। लहसुन में जो गंध होता है वो किसके कारण होता है। तो ये जो है सल्फर की यौगिक की उपस्थिति के कारण होता है। सल्फर के यौगिक के उपस्थिति के कारण हम लोग को जो है जो लहसुन में जो गंध मिलता है वो सल्फर के यौगिक के कारण होता है। ठीक है, चलिए 4 नंबर में लिखा है कि शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधे को क्या कहते हैं। शुष्क जो जलवायु है उसके अनुकूलित जो पेड़ पौधे होते हैं, उसके अनुकूल मतलब कि वो सूखते नहीं है, शुष्क होता है फिर भी हरे भरे रहते हैं, वैसे पेड़ पौधों को हम क्या कहते हैं। यही क्वेश्चन आपसे कर रहा है। ठीक है, तो मरुभिद्र कहते हैं। ठीक है, मरुभिद्र, इसको क्या बोलते हैं, मरुभिद, मतलब कि मरुभूमि में जो पौधे जो उगते हैं वो शुष्क होते हैं, वहाँ पानी नहीं मिलता है, फिर भी हरे भरे रहते हैं, उस वैसे मतलब कि पेड़ पौधों को क्या बोलते हैं, तो मरुविद। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। 5 नंबर में क्या करें कि मृदा में धान की पैदावार को बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है। ठीक है, मृदा में धान की पैदावार, मृदा माने माटी में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है। ये है एनाइवीवा। एनावीवा, ठीक है, एनीवा इसको ऐसे बोलते हैं हम लोग। देखिए ये जो है एसएससी 2013 में यह क्वेश्चन जो है पूछा गया था, एना एनावीना। ठीक है, इसका क्या नाम है, एनावीना। ठीक है, एनावीना। चलिए 6 नंबर में देखिए किसकी उपस्थिति के कारण दूध अक्सर खट्टा हो जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह जो है, मतलब कि बार बार यह क्वेश्चन जो है रिपीट होता है। ठीक है ना, कि किसकी उपस्थिति के कारण दूध जो है अक्सर खट्टा हो जाता है। तो ये बैक्टीरिया के कारण अर्थात जीवाणु के कारण जो है दूध खट्टा हो जाता है। ठीक है, लैक्टोबैसिलस इस बैक्टीरिया का नाम है जो कि दूध को खट्टा कर देता है। ठीक है, दूध को दही में जमा देता है। ठीक, चलिए 7 नंबर में क्या कर रहा है, कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण जीवाणु है। ठीक है, कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण जीवाणु है। तो यह है राइजोबियम। राइजोबियम, ठीक है, राइजोबियम जीवाणु जो है ये जो है सहजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण जीवाणु है। ठीक है, चलिए 8 नंबर में क्या करें कि सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो है यूनास्की ने किया था। ठीक है, इवानोस्की ने किया था। सर्वप्रथम विषाणु की खोज जो है इवानोस्की ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि शैवाल, विषाणु, लाइकेन और जीवाणु में से किसमें एंजाइम नहीं पाया जाता है? ये जो आपको नाम जो दिया है कि शैवाल है, विषाणु है, लाइकेन है और जीवाणु, इसमें से एंजाइम नहीं भाई, किसमें जो है एंजाइम नहीं पाया जाता है? तो वो है विषाणु। विषाणु जो है इसमें एंजाइम नहीं पाया जाता है। बाकी चीज जो शैवाल, लाइकेन और जीवाणु में एंजाइम पाया जाता है, जबकि विषाणु में जो है एंजाइम नहीं पाया जाता है। ठीक है, 110 नंबर में देखिए, हाइड्रोफोबिया रोग किससे उत्पन्न होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, कह रहा है कि हाइड्रोफोबिया रोग किससे उत्पन्न होता है? तो ये जो है विषाणु से उत्पन्न होता है। ठीक है ना। जीव विज्ञान से जितने भी चुनिंदा क्वेश्चन है इस पीडीएफ में टाइपिंग कराया गया है। बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से चुन चुन करके उठा करके इसको रिपीट जो है, जो क्वेश्चन ज्यादा कर रहा था उसको इसमें टाइपिंग कराया गया। इसलिए इस क्वेश्चन को हल्के में न ले, चाहे वो टेक्निकल एग्जाम हो या नॉन टेक्निकल। ठीक है, ये सभी में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, चेचक के टीके का विकास किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार मैंने इस पर बीएम लिख देता हूँ, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन। चेचक के टीके के विकास किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का विकास किया था या खोज किया था। ठीक है, चलिए, कह रहा है कि एड्स किस कारण होता है? तो T4। ठीक है, T4 भी ऑप्शन में ज्यादातर T4 ही मिलता है। ठीक है, केवल T4 लिखता है। तो एड्स जो है किसके कारण होता है? तो T4 यानी लिम्फोसाइट की कमी के कारण होता है। ठीक है, लिम्फोसाइट की कमी के कारण एड्स होता है, अर्थात T4 लिम्फोसाइट की कमी से होता है। ठीक है, जैसे हो आप लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा। ठीक है, कह रहा है टिक और माइट, टिक और माइट किस जीव वंश का से मतलब संबंधित है? जीव वंश से संबंधित है टिक माइट। टिक और माइट जो है किस जीव वंश से संबंधित है? तो ये जो है मकड़ी से है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये जो है मकड़ी से, मकड़ी के जो वंश है उसी से संबंधित है टिक और माइट। ठीक है, इसको आप कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जुगनू, जुगनू किस एंजाइम के उपस्थिति के कारण चमकता है? रात में जो आप लोग देखते हैं जुगनू, जो भुकुर भुकुर जो जलता है, चमकता है, वो किस एंजाइम के कारण चमकता है? तो ये है ल्यूफेरस। ठीक है, ल्यूसीफेरस, ल्यूसीफेरस के कारण जो है जुगनू जो है चमकता है। ठीक है, ल्यूसीफेरस, याद रखिएगा। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? बहुत इंपॉर्टेंट। जब आप एग्जाम अगर आप देते होइएगा, चाहे आप एनटीपीसी, लोको पायलट टेक्नीशियन, कहीं भी अगर प्रीवियस ईयर से अगर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आप देखते होइएगा कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है कि जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? तो ये जो है विषाणु के कारण होता है। देखिए, यूपीएससी 2002 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 116 में क्या कर रहा है कि सन हेम्प रेसे किससे प्राप्त होते हैं? ठीक है, तो ये जो है फ्लोएम से प्राप्त होता है। किससे होता है? फ्लोएम से प्राप्त होता है। सन जो है हेम्प रेसे, सन हेम्प रेसे जो है किससे प्राप्त होता है? तो ये फ्लोएम से प्राप्त होता है। 117 में लिखिए, देखिए कि जैव विकास के बारे में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होता है? जैव विकास का जो है, जैव विकास के बारे में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण जो है प्राप्त होता है? तो ये होता है जीवाश्म से। ठीक है ना, जीवाश्म से। जीवाश्म हम उसे कहते हैं जो लाखों करोड़ों वर्ग जमीन के अंदर दबे होते हैं, जो उसके बाद में जो जीवाश्मों की जो खोज होता है उससे जो है प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण प्राप्त होता है। किसका? जैव विकास का। ठीक है ना। चलिए 18 नंबर में देखिए कि किन कशेरुकी जीवों में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है? अनुपस्थित के मतलब ये हो गया कि उसमें नहीं होता है। किन कशेरुकी में, किन कशेरुकी में कशेरुकी जीवों में कंकाल मतलब हड्डी नहीं होता है? ठीक है ना, कंकाल का मतलब हड्डी नहीं होता है, तो वो जो है सरीसृप। ठीक है, सरीसृप जो है जीवों में जो है कंकाल पूर्णतः उपस्थित नहीं होता है, अर्थात अनुपस्थित होता है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। मैं जिस पर बीएम लिख देता हूं समझिए कि वो रामबाण है, 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है ना। चलिए 119 में देखिए क्या लिखा है कि कॉकरोच, जो कॉकरोच को आप लोग जो देखते हैं, और सिल्वर फिश में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। कॉकरोच और सिल्वर फिश में जो है किस प्रकार का परिसंचरण
परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, चलिए 120 में जो है चमगादड़ को किस श्रेणी के प्राणियों में रखा गया है? ठीक है, तो नियत तापी गर्म रुधिर, देखो चमगादड़ का जो रुधिर जो होता है, ब्लड जो होता है, बहुत ही गर्म होता है। ठीक है, और चमगादड़ जो है एक स्तनपायी है। ठीक है, वो अपने बच्चों को दूध पिलाती है। ठीक है ना, अर्थात वो बच्चे को जन्म देती है, अंडा नहीं देती है। ठीक है, तो चमगादड़ को किस श्रेणी के प्राणियों में रखा गया है? तो नियत तापी अर्थात गर्म रुधिर वाले मतलब प्राणियों के अंतर्गत उसको रखा गया है। ठीक है, चलिए 121 में क्या कह रहा है कि विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जीवाश्मों का जो है अध्ययन किसके अंतर्गत लिया जाता है? कौन सी शाखा के अंतर्गत? विज्ञान की कौन सी शाखा है जिसके अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है? तो पैलियोटोलॉजी, पैलियोटोलॉजी। ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको कॉपी में लिख करके। ठीक है, चलिए 22 नंबर में गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, गेहूं, धान, गाय, मटर, ये 4-5 को क्वेश्चन है वैज्ञानिक नाम वाला, जो सबसे ज्यादा रिपीट होता है, इसीलिए मैंने इस पीडीएफ में उसको मतलब शामिल किया है। ठीक है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या था? ट्रिटिकम, ट्रिटिकम स्वीटम एस्टीम, ट्रिटिकम एस्टियम। ठीक है, तो हम लोग जो है ट्रिटिकम ही केवल आप याद रखेंगे, आपको जब भी ऑप्शन में आएगा आप मार सकते हैं ट्रिटिकम एस्टियम। ठीक है, अब चलिए धान का वैज्ञानिक नाम क्या है इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये जो है ओराइजा सटाइवा। ठीक है, ओराइजा सटाइवा। ठीक है, इसको जो है इसको भी आप कॉपी में 100% नोट करेंगे। धान, गेहूं, मटर, सरसों, मानव, ये जो है ना 4-5 को वैज्ञानिक नाम बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो धान का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया? ओराइजा सटाइवा। ठीक है, चलिए सरसों का क्या नाम है वैज्ञानिक नाम? तो ब्रेसिका कम्पेस्ट्रियस। ठीक है, कम्पेसिट्रियस, ब्रेसिका कंप्रेसियस। ठीक है, तो इसको आप कॉपी में याद कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा कठिन कठिन शब्द जो है बोलने में थोड़ा कठिन होता है, आप लोग अपने देख ही रहे हैं, आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? मटर का तो पाइसम सटाइयुम। ठीक है, पाइसोम हम लोग इसे तो याद किए थे पिसुम सिटियम। ठीक है, तो आप इसमें जो हिंदी को भी आपको देखना है। ठीक है, पाइसम सटाइवम। ठीक है, मटर का जो है वैज्ञानिक नाम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन यह रिपीट होता है। ठीक है, सीसर सीसर एरिएटिनम, सीसर एरिटिनियम किस जो है फसल का वैज्ञानिक नाम है? तो ये जो है चना का। ठीक है, सीसर जो है एरिटियम एरिटिनम। ठीक है, एरिटिनम, सीसर एरिटिनम किसका मतलब किस फसल का वैज्ञानिक नाम है? तो ये जो है चना का है। ठीक है, चलिए 127 में देखिए बॉस इंडिका, इंडिका इंडिकस। ठीक है, हम लोग इंडिका के रूप में याद किए थे ताकि जल्दी याद हो जाएगा। बॉस इंडिकस, बॉस इंडिकस जो है किस किस पालतू जानवर का नाम है? यहाँ पर क्वेश्चन में है कि पालतू जानवर, जानवर नहीं पालतू जानवर। ठीक है, बॉस इंडिकस किस पालतू जानवर का नाम है? वो है गाय का। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बॉस इंडिकस। ठीक है, बॉस इंडिकस, बार बार इसको बोल बोल करके आप रट लेंगे। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है को होमो सैपियंस किस प्रजाति का नाम है? तो वो जो है मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। होमो सेपियंस जो है मानव का नाम है, वैज्ञानिक नाम, अर्थात मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। ठीक है, चलिए 129 में क्या लिखा है कि नमक युक्त मिट्टी में उगने वाला पादप क्या कहलाता है? तो हेलोफाइट्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार रिपीट होता है कि नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? तो हेलोफाइट्स। ठीक है, हेलोफाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 30 नंबर में क्या करें कि एंट अमीबा हिस्टालिटिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है? तो ये जो है आंत में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, एक बात मैं याद दिला दूं कि एलडीसी, जेईई, एडब्ल्यूएम, एएमई, एडीएमई जो डिपार्टमेंटल रेलवे का जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, एलडीसी, जेईई, एडब्ल्यूएम, एएमई, एडीएमई, इस सब की तैयारी करने के लिए मेरे चैनल है एलडीसी रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स, एलडीसी रेलवे टेक। ठीक है ना, उस पर जाकर के आप देखेंगे चैनल पर वीडियो को, उसमें आपको
जितने भी टेक्निकल क्वेश्चन है, चाहे वो मतलब कि आईसीए, पीएचबी, डेमू, मेमू, बैगन, वंदे भारत, राजभाषा, पास, पीटीयू, लीव, इंसेंटिव, जितने भी ऑल टू ऑल एग्जाम है, स्टोर, फाइनेंशियल, जितना भी है, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपको मिलेंगे एलडीसी रेलवे टेक पर, ठीक है। और जो अभी रेलवे कर्मचारी नहीं बने हैं, जो स्टूडेंट है, उन लोगों को भी मैं कह दूं कि जितने भी आप टेक्निकल पढ़ाई करते हैं, अगर आप एएलपी टेक्नीशियन का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको जैसे एएलपी वाले लोग जो है सीएलआई, चीफ लोको इंस्पेक्टर, ठीक है, चीफ लोको इंस्पेक्टर जो बनते हैं, तो वो लोग भी अपना जो भी टेक्निकल तैयारी, चाहे वो आईटीआई किए हों, डिप्लोमा किए हों, वो अच्छे ढंग से पढ़ाई करेंगे टेक्निकल, क्योंकि वही सब चीज़ जो है आगे भी आपको पूछा जाएगा, ठीक है। इसीलिए जितना भी फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, टर्नर जो भी है, वो अपने जो भी आईटीआई में या डिप्लोमा में जो आप पढ़े, पॉलिटेक्निक जो कर रहे थे, वो सब अच्छे ढंग से पढ़ाई करें, क्योंकि बाद में आपको वहीं फिर काम में आएगा, ठीक है ना। तो एलडीसी जेईडब्ल्यूएम के लिए आप हर एक संडे के संडे टेस्ट भी लिया जाता है और अच्छे से अच्छे तैयारी भी कराया जाता है, ठीक है। तो समय को बर्बाद नहीं करते हुए अपने पढ़ाई करेंगे। चलिए, सीप, घोघा और ऑक्टोपस किस संघ के प्रमुख जीव है? तो ये जो है मोलास्का संघ का है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सीप, घोंघा और ऑक्टोपस किस संघ के प्रमुख जीव हैं? तो ये जो है मोलास्का संघ का है, ठीक है ना। मोलास्का संघ का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पपीते का पीलापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? पपीता में जो पीलापन होता है जब पकने के बाद, वो किसके कारण होता है? तो कैरिका फेंसाइन, कैरिका जेंथाइन, कैरिका जेंथाइन, ठीक है। कैरिका जेंथाइन के कारण जो है क्या बोलते हैं, पपीता जो है पकने के बाद पीला हो जाता है। उसका क्या नाम है? कैरिका जेंथाइन, कैरिका जेंथाइन। बार बार इसको रटिए, ठीक है। आप जहां भी रहें पढ़ते रहें। स्टूडेंट लोग जो है मुख्य रूप से उन लोग के पास समय की बहुत कमी होता है, ठीक है। अपना खान पान बनाते रहे, ग्रुप जाए, ट्यूशन जाए, उस पीरियड में भी, रास्ते में भी अपना गुनगुनाते रहें, याद करते रहें, बार बार रटते रहें। ये सब याद करने का तरीका हो गया। चलिए 33 में, किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? एक शैवाल का मतलब शैवाल जो होता है, शैवाल जो समुद्र या पानी में जो होता है, उसमें कौन सा वो शैवाल है जिसमें जो है आयोडीन का निर्माण होता है? तो ये जो है लेमिनेरिया, लिमिनेरिया या भूरी शैवाल, ठीक है। लिमिनेरिया या भूरी शैवाल है जिसमें हम लोग आयोडीन का निर्माण, मतलब कि वो जो है शैवाल जो है आयोडीन का निर्माण करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि तालाबों और कुओं में किस जंतु को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलता है? मच्छर जो बहुत ज्यादा मतलब कि तालाब या कुआं में जो है पनपते हैं, ठीक है, या बढ़ते हैं, तो उसमें कौन सा चीज मतलब जंतु को छोड़ने से मच्छरों एवं मतलब कि नियंत्रित मच्छरों पर जो है नियंत्रित पाया जा सकता है, ठीक है। तो है गैबुसिया फिश, गैबुसिया फिश जो है उसको छोड़ने से तालाबों और कुओं में जो है जंतु को, ये जंतु का नाम है, तो ये जो है मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलता है, ठीक है। 135 में देखिए लिखा है कि मृदा के प्रयोग के बिना केवल खनिज युक्त सहायता से पौधे उगाने की विधि को क्या कहते हैं? ठीक है, तो ये है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स, मृदा के प्रयोग के बिना, मृदा मतलब मिट्टी, ठीक है, मिट्टी के प्रयोग के बिना, अगर मिट्टी नहीं भी रहे, केवल खनिज युक्त सहायता से, खनिज से, खनिज की सहायता से पौधा उगाने की विधि को क्या कहते हैं? तो हाइड्रोपोनिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखिए यहाँ पर आ गया पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर इतना 909171354090। इस पीडीएफ को अगर प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, जीके हो, ठीक है, करंट अफेयर जो भी है, सभी मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जीके के लिए भी, ऑल एग्जाम के लिए, चाहे एसएससी, बैंकिंग जो भी है, सभी के लिए आप यहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं व्हाट्सअप नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 में, ग्रेगर जॉन मेंडल, यानी मेंडल ने अपने वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, VVI,
VVI यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा यह क्वेश्चन रिपीट होता है कि मेंडल ने अपने वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में किस पौधे का प्रयोग किया था? तो मटर का। आप देखते हुए गए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, ठीक है ना। इसको 100% आप कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। चलिए 37 में देखिए क्या लिखा है कि जैव विकास के किस कोशिकांग को ऊर्जा का घर कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, माइक्रोकंड्रिया को आप पढ़े हुइएगा। माइक्रोकंड्रिया जो है पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है उसको, पावर हाउस ऑफ सेल माइक्रोकंड्रिया को, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि लाइसोसोम गाल्जी का है, ये जो है ये क्या चीज है, ठीक है, ये आपको होमवर्क में, ठीक है। तो माइक्रोकंड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल अर्थात कोशिका को ऊर्जा का घर कहा जाता है, ठीक है। 38 में देखिए हमारे तंत्र में अधिकतम एडेनोसाइड एडेनोसाइड ट्राइफोस ट्राइफोएस्फेट, ठीक है, यानी एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद का नाम क्या है? तो क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र याद रखिएगा, ठीक है। वीडियो को रोक रोक करके इसको देख देख करके आप कॉपी में नोट करेंगे। किसे कोशिका की पाचन थैली कहा जाता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, कोशिका की पाचन थैली कहा जाता है तो ये जो है लाइसोसोम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को, ठीक है। 140 में देखिए किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, लिंग गुणसूत्र, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप हल्के में नहीं ले, बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है कि किस जीव में लिंग गुणसूत्र जो है नहीं पाए जाते हैं? तो वो है छिपकली। छिपकली में जो है लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 141 में क्या कह रहा है कि पिट पिट पिंड कहाँ पाई जाती है? पिट पिंड जो है कहाँ पाई जाती है? तो ये जो है अंडाशय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अंडाशय में पाया जाता है। पिट पिंड कहाँ पाया जाता है? मतलब कि अंडाशय में। 42 में देखिए केंद्रक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में DNA उपस्थित होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। केंद्रक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में DNA उपस्थित होता है? तो यह है हरित लवक और माइक्रोकंड्रिया। हरित लवक और माइक्रोकंड्रिया में जो है कोशिकांग में मतलब DNA उपस्थित रहता है, ठीक है। DNA उपस्थित रहता है हरित लवक और माइक्रोकंड्रिया में, केंद्रक के अलावा। केंद्रक के अलावा जो है हरित लवक और माइक्रोकंड्रिया में DNA पाया जाता है। चलिए 43 नंबर में क्या करें कि मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका का विभाजन नहीं होता है? जन्म के पश्चात अर्थात जन्म के बाद जो है किस कोशिका में विभाजन जो है नहीं होता है, ठीक है। तो है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक में जो है जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है? पादप में भी और जंतु में भी कोशिका दोनों में पाया जाता है। कौन सा भाग जो है भाग पादप और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है? तो यह है कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक, ये तीनों जो है ये तीनों जो है जंतु कोशिकाएं के दोनों में मतलब पादप तथा जंतु दोनों कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। इसको फिर से पढ़ लीजिए, कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है? तो यह है कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक, ये तीनों जो है पाया जाता है पादप कोशिका एवं जंतु दोनों में। चलिए कोशिका के आकार में वृद्धि होने को क्या कहते हैं? कोशिका के आकार में जो वृद्धि होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो हाइपरप्लासिया। हाइपरप्लासिया याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइपरप्लासिया, कोशिका के आकार में जो वृद्धि होने होता है मतलब उसको हम क्या कहते हैं? तो हाइपरप्लासिया, ठीक है, याद कीजिएगा। चलिए 146 में एड्स किस वायरस के कारण होता है? उसका अनुवांशिकी पदार्थ कौन सा है? तो एक स्ट्रैंडेड यानी RNA, ठीक है, याद रखिएगा। RNA जो है एड्स का मतलब क्या करें, एड्स किस वायरस के कारण होता है? यही जो है वायरस का नाम है एक स्ट्रैंड RNA, ठीक है। 47 में देखिए इबोला क्या है? इबोला
इबोला क्या है? तो इबोला एक विषाणु है। इबोला क्या है? यह एक विषाणु है। देखिए यहाँ पर बीपीएससी जो है 2015 में इस क्वेश्चन को किया गया था, ठीक है। 48 में देखिए कि एक विषाणु में क्या मौजूद होता है? एक विषाणु में क्या मौजूद होता है? तो न्यूक्लिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। एक विषाणु में क्या मौजूद होता है? तो न्यूक्लिक एसिड तथा प्रोटीन, ठीक है। चलिए 149 में क्या करें कि शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सेलुलोज का यह बना होता है। शैवालों की कोशिका भित्ति जो है किसकी बनी होती है? तो ये जो है सेलुलोज का बना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए 150 में तितली, शैवाल, मशरूम, टिड्डा कौन सा स्वपोषी है? इसमें से कौन सा स्वपोषी? एक होता है, देखिए, एक होता है स्वपोषी, एक होता है परपोषी। स्वपोषी का मतलब होता है कि वह अपने खाने पीने जो भी है, भोजन जो भी कुछ है, वो स्वयं मतलब कि बनाता है। अब परपोषी का मतलब होता है कि वो दूसरे पर आधारित होता है, ठीक है। तो इसमें से कह रहा है कि तितली है, शैवाल है, मशरूम है, टिड्डा है, इसमें से कौन सा स्वपोषी है? तो ये है शैवाल। वो स्वयं अपने पर निर्भर है, लेकिन तितली कहीं और जा करके अपना मतलब अथी करती है, ठीक है। मशरूम जो है मतलब किसी दूसरे चीज पर उगता है, पेड़ और पर ऐसे, ठीक है। कीड़ा जान ही रहे हैं, कीड़ा जो है दूसरे पर आधारित होता है, वो स्वयं अपना भोजन तैयार नहीं करता, लेकिन शैवाल जो है अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 150 क्वेश्चन तो लगभग हो गया। थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। आलू में मौजूकी रोग का कारक तत्व कौन सा है? विषाणु। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आलू में जो है मौजूकी रोग जो होता है वह किसके कारण होता है? कौन से तत्व है? तो वो है विषाणु। विषाणु के कारण ही आलू में मौजूकी रोग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है कि हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल पाया जाता है? ठीक है। तो ल्यूकोरेला, ठीक है, ल्यूक्लोरेला, ठीक है, ल्यूक्लोरेला, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए हमारा यहाँ पर 50 क्वेश्चन जो है क्लियर होता है। हमने आपको 50 क्वेश्चन करने का वादा किया था, तो हम यही कहेंगे कि इस पीडीएफ में जो है लगभग 600 क्वेश्चन जो है मौजूद है। इसलिए अगर आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा जो मतलब कि व्हाट्सअप नंबर है 90 971 35 490, आप इस पर जो है करके आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और एलडीसी जेईई डब्ल्यूएम एएमई एडीएमई सभी के लिए आप यहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन को मैंने निकाला है यहाँ पर, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 90 971 35 490। इस पर आप मैसेज करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जनरल कंपटीशन के लिए, सभी एग्जाम के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप एलडीसी जेईई डब्ल्यूएम एएमई एडीएमई की तैयारी करते हैं तो उसके लिए जो है 96 93 57 14 26 इस पर आप मैसेज करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं एलडीसी जेईई डब्ल्यूएम एएमई के लिए, ठीक है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट का, ठीक है। तो मैं अपने वीडियो को यही समाप्त करूंगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए, ठीक है, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद।